और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। नोएडा में बवाल के बीच सड़क पर उतरे वरिष्ठ अधिकारी डीएम मेधा रूपम और पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने मोर्चा संभाला। हालात का जायजा ले रखी डीएम और पुलिस कमिश्नर की बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रखे। जिस तरीके की बवाल की तस्वीरें सामने आ रही थी, उसके बाद से वरिष्ठ अधिकारी अब सड़कों पर उतरे हैं। डीएम मेधा रूपम और पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने मोर्चा संभाला है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रखे। हालात का जायजा ले रखी डीएम और पुलिस कमिश्नर। मौके पर वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे हुए हैं और हालात का जायजा लेते हुए दिखाई दे रहे। डीएम मेधा रूपम और पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने मोर्चा संभाला है। तो दोनों अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और स्थिति का जायजा लेती हुई नजर आ रही है। फिलहाल यहां पर भीड़ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, फिलहाल किस तरीके की स्थिति अभी सड़कों पर देखने को मिल रही है? अमित, देखिए, अभी के अगर हालातों की बात करें तो सुबह के और अब के हालात में कुछ बदलाव जरूर है। दोपहर में 1 बजे के आसपास काफ़ी अराजकता हुई। नोएडा के अलग अलग सेक्टरों में जितने भी औद्योगिक सेक्टर हैं, ज़्यादातर सभी जगहों पर जो भी प्रदर्शन करने वाले लोग थे उन्होंने कंपनियों में नुकसान पहुंचाया, शीशे तोड़े। और जो आंकड़ा हमें नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा दिया गया, उसके मुताबिक अब तक 300 के आसपास कंपनियों को नुकसान पहुँचा चुके हैं। करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। और गाड़ियों की अगर बात की जाए तो 3 दर्जन से ज़्यादा गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई हैं। उसमें 2 दर्जन के आसपास गाड़ियां जली हैं। चाहे सेक्टर 84 की बात करें या सेक्टर 59 की बात करें, 63 की बात करें, तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, उनको तोड़ा गया। दर्जनों गाड़ी तोड़ी गई हैं और 300 के आसपास कंपनियों का जो आंकड़ा है वो खुद एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के अध्यक्ष के द्वारा दिया गया। तो एक बड़े स्तर पर आज का प्रदर्शन रहा। और पुलिस कार्रवाई की अगर बात की जाए तो नोएडा पुलिस कमिश्नर सुबह से लगातार पूरे मामले में नजर बनाए हुए हैं। जिलाधिकारी भी तमाम जो कंपनी से संबंधित लोग हैं उनसे मीटिंग कर रहे हैं और इस मामले को शांत करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 100 के आसपास ऐसे लोगों को चिन्हित कर लिया गया है जो धरना प्रदर्शन में शामिल थे। पथराव किया गया, गाड़ियों में आगजनी की गई। ऐसे 100 के आसपास लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। जिन जिन इलाकों में तोड़फोड़ की गई है उन तमाम इलाकों के सीसीटीवी फुटेज पुलिस चेक कर रही है। और जो भी दंगाई थे या जिन लोगों द्वारा पथराव किया गया उनको चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी करना, उनको हिरासत में लेकर और उनसे पूछताछ भी की जा रही है कि क्या प्रदर्शन करने वाले या तोड़फोड़ करने वाले लोग कंपनियों के कर्मचारी थे या बाहर से उसमें शामिल हुए थे। तमाम थाने इलाके, जिन इलाके में प्रदर्शन हुआ उन इलाकों पर रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात कर दिया गया है। और पुलिस की पेट्रोलिंग तमाम ऐसे इलाकों में हो रही है जहां आने वाले समय में पथराव हो सकता है या किसी तरीके की हिंसा भड़क सकती है या जहां हो चुका है। ऐसे तमाम इलाके चिन्हित कर लिए गए। सतर्कता पूरी तरीके से बरती जा रही है और लगातार लोगों की जो गिरफ्तारियां हैं वो भी की जा रही है, उनको हिरासत में भी लेने का काम किया जा रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा आंकड़ा है ये 300 के आसपास कंपनियों को जिस तरीके से निशाना यहाँ पर बनाया गया। पिछले 4 दिनों से लगातार जो प्रदर्शनकारी थे वो अलग अलग जगहों पर रोड जाम कर रहे थे। और आज के इस प्रदर्शन के दौरान चाहे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे की बात करें या नोएडा को ग्रेटर नोएडा से जोड़ने वाले दादरी रोड की बात करें या तमाम अंदर के ऐसे इलाके जहां औद्योगिक क्षेत्र है, रास्ते बाधित रहे, लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और अब 5 बजे के बाद तमाम लोग अपने दफ्तरों से अपने घरों के लिए निकलेंगे। आम दिनों में भी जाम की स्थिति रहती है नोएडा एक्सप्रेसवे पर या तमाम इलाकों में। और आज जिस तरीके के हालात हैं, सड़कें बंद हैं, उसके बाद शाम को और ज़्यादा जो जाम की स्थिति है वो फिलहाल बन सकती है। लेकिन जिन अधिकारियों को मध्यस्थता करानी थी, जिन एसोसिएशन जो बनी हुई हैं, इंडस्ट्री एसोसिएशन की बात करें या गारमेंट एसोसिएशन की बात करें, वो मध्यस्थता में कहीं ना कहीं देरी हुई है।
और जो भी श्रमिक थे उनको कन्वेंस नहीं कर पाए, उन तक मैसेज नहीं पहुंचा समय से, जिसके चलते इस तरीके के हालात बने। और जो जानकारी है ये भी निकलकर सामने आ रही है कि तकरीबन 6 बजे के आसपास से तमाम जो श्रमिक हैं इकट्ठा होना शुरू हो गए थे सेक्टर 84 में। जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंची तो नोकझोंक हुई और नोकझोंक के बाद आगजनी और पथराव तकरीबन 1 घंटे के आसपास तक चला। काफी लोगों के घायल होने की भी इस पूरे मामले में जानकारी है। घायलों का आंकड़ा अभी नहीं आ पाया है, कुछ देर बाद हो सकता है पुलिस की तरफ से घायलों का आंकड़ा जारी किया जाए। कई पुलिसकर्मी भी घायल हैं और कई प्रदर्शनकारी भी घायल हैं जिनको अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। तो पूरे मामले को लेकर अब प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारियों की नजर है। ठीक है अमित, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि नोएडा में आप मौजूद हैं, नोएडा के किस सेक्टर में आप पहुंचे हुए हैं और तस्वीरें एक बार आप दर्शकों को जरूर दिखाइए कि कैसी स्थिति अभी मौके पर बनी हुई है। अमित, बिल्कुल, देखिए 59 सेक्टर के पास में हूँ। इस सेक्टर में भी जो तमाम कंपनियां हैं उनको तोड़ा गया। मैं तस्वीर आपको दिखाता हूँ। फिलहाल थाना सेक्टर 58 के सामने मौजूद हैं। यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं आप देखिए किस तरीके से तैनात किए गए। थाने के बाहर आरआरएफ को तैनात किया गया और पैदल गश्त जो है वो लगातार की जा रही है। उसके अलावा गाड़ियों से तमाम पेट्रोलिंग जो है वो की जा रही है। आपको दिखाई दे रही होंगी तमाम गाड़ियाँ पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। अगर कहीं से भी किसी उपद्रव की, किसी तोड़फोड़ की सूचना आती है तो थाने से इसी तरीके से तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो निकलती हैं। दमकल कर्मियों को पूरी तरीके से अलर्ट पर रखा गया है और जितने भी पुलिसकर्मी छुट्टी गए हुए थे उन सब की छुट्टी निरस्त कर दी गई है। छुट्टी निरस्त कर तुरंत 24 घंटे के अंदर वापस ज्वाइन करने की बात की गई है। नए पुलिसकर्मियों को कोई भी छुट्टी नहीं दी जाएगी, ये नोएडा पुलिस कमिश्नर के आदेश हैं। तो स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस को पूरी तरीके से मुस्तैद किया गया और खास तौर पर वो इलाके जो इंडस्ट्रियल इलाके हैं जहां पर एक्सपोर्ट का काम होता है उन तमाम इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। इंडस्ट्री चलाने वाले लोगों से वार्ता की जा रही है, चाहे नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी हो, जिला प्रशासन हो, पुलिस हो, तमाम विभागों को पूरी तरीके से अलर्ट पर कर दिया और तमाम विभागों को सचेत कर अब श्रमिक और कंपनी संचालकों के बीच वार्ता कराकर इस पूरे प्रकरण को शांत करने की जो कोशिश है वो जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही है। लेकिन अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर श्रमिक खड़े हुए हैं, पुलिस उनको खदेड़ती है, वापस दोबारा आकर नारेबाजी कर देते हैं। तो पूरी तरीके से मामला शांत नहीं कहेंगे क्योंकि अभी वार्ता पूरी तरीके से नहीं हो पाई है। अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं। सेक्टर 63, 64, 65 या 67 की बात की जाए, कई मीडिया हाउस को निशाना बनाया है, कई आईटी कंपनियों को निशाना बनाया है। तो एक बड़ा जो नुकसान है वो श्रमिकों की तरफ से किया गया है। अब साफ तौर पर श्रमिकों का ये भी कहना है, हम सुबह से बात कर रहे हैं कि जब तक उनकी कंपनी का मालिक, उनकी कंपनी का एचआर उनको इस बात का आश्वासन नहीं दे देता है कि उनकी सैलरी बढ़ा दी गई है, ओवर टाइम का पैसा ज्यादा मिलेगा या साप्ताहिक अवकाश पर अगर बुलाएंगे बिल्कुल, तो बिल्कुल अमित, अभी भी कह सकते हैं कि दंगे शांत नहीं हुए हैं, चूंकि कई जगह की ऐसी भी तस्वीर सामने आ रही है जहां पर जो दंगाई है वो मौके से जा रहे हैं और फिर वापस भी आ जा रहे हैं, जैसे पुलिस वहां से हट रही है। सीएम योगी भी यहां पर साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि दंगा भड़काने की साजिश रची गई है। हालांकि सरकार मजदूरों के साथ है और टीम भी गठित की गई है ताकि वो टीम, बड़े अधिकारी इसमें मौजूद हैं जो तमाम श्रमिकों की जो मांगे हैं उस पर प्रकाश डाले। बिल्कुल, देखिए सरकार की तरफ से पहल की गई है और कल भी बयान दिया गया था कि जो भी मांगे हैं वो मान ली गई हैं और जो 5% की चीज़ें बची थी नेगोशिएशन की उनको पूरा करने का आश्वासन दिया गया था। लेकिन कंपनी मालिकों और श्रमिकों के बीच में जो कम्युनिकेशन होना चाहिए था, कल रविवार का दिन था, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, फोन के माध्यम से जो कम्युनिकेशन उस मीटिंग के बाद होना चाहिए था वो समय से नहीं हुआ, जिसके चलते तमाम जो श्रमिक हैं वो आज सुबह से ही उग्र रूप ले लिया। और दंगा भड़काने की अगर बात की जाए तो सबसे पहले सेक्टर 84 में एक कंपनी है उसके बाहर ये पूरा प्रदर्शन शुरू हुआ, पुलिस की गाड़ियां जलाई गई, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और पथराव 1 घंटे के आसपास तक चला। तो वहां पर भी नोकझोंक के बाद ये पूरा मामला शुरू हुआ था। उसके बाद शहर के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग सेक्टरों में इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिली। तो इस पूरे प्रकरण के पीछे कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन गैप है वो सीधे तौर पर जिम्मेदार माना जा रहा है। चाहे प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से श्रमिकों तक मैसेज पहुंचाने की बात हो, चाहे इंडस्ट्री चलाने वाले जो भी लोग हैं उनकी तरफ से मैसेज पहुंचाने की बात हो, या इंडस्ट्री एसोसिएशन जो चल रही हैं उनकी तरफ से किस तरीके का कदम उठाया गया, ये तमाम जांच के पहलू हैं। और जहां तक बात उपद्रवियों की है कि उनके बीच में कुछ और लोग छुपे हो सकते हैं, तो उसको लेकर पुलिस की टीमें बना दी गई हैं। सीसीटीवी कैमरों को चेक किया जा रहा है, हर एक व्यक्ति की पहचान की जा रही है और जो 100 के आसपास लोग हिरासत में लिए गए उनसे इस बात की भी पूछताछ की जा रही है कि वो इस इलाके में आने के पीछे उनका मकसद क्या है, क्या उसके आसपास किसी कंपनी में काम करते हैं या फिर केवल दंगा भड़काने की नीयत से वो वहाँ पर आए हैं। तो पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन पुलिस की चल रही है। जितने भी लोग हिरासत में लिए गए बाकी लोगों की भी तलाश की जा रही है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। तो हो सकता है शाम तक
नोएडा पुलिस की तरफ से हिरासत में लिए गए लोगों से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां साझा की जाएं कि आखिर इस दंगा भड़काने के पीछे मंशा केवल सैलरी बढ़ाने की थी या कोई और मंशा इस दंगा भड़काने को लेकर थी, तो वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी। उसको लेकर जांच की जा रही है और हर एक जगह पर अब पुलिस की पैनी नजर है ताकि दोबारा से इस तरीके की घटना सामने ना आए। दरअसल पुलिस की संख्या कम और प्रदर्शनकारियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से स्थिति बेकाबू हुई और स्थिति पर बिल्कुल हमें तो और देखना होगा कि अब शाम तक किस तरीके की तस्वीरें सामने आती है। डिटेन किए हुए लोगों से भी पूछताछ की जाएगी और तमाम जानकारी सामने आएगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।